आप सभी का हमारे इस लाइव सेशन में स्वागत है। आज जामताड़ा जिला चौकीदार का जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं, इसमें आप लोगों का 50 क्वेश्चन मिलेगा और ये जो सेट है ये एकदम फुल लेंथ सेट है। आप लोग अटैम्प्ट कीजिए और देखिए कि कितना आप लोगों का सही बन पा रहा है, कहाँ कमी हो जा रही है। इस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए क्योंकि अभी समय है। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो आज के लिए सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है, जामताड़ा जिला कब अस्तित्व में आया, यानी जामताड़ा जिला का गठन कब हुआ। तो जामताड़ा जिला का गठन की बात करेंगे तो वो कब हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन है 26 अप्रैल 2001, ना 25 अप्रैल 2001, ना 20 अप्रैल 2001, ना 1 अप्रैल 2001। यदि जामताड़ा जिले की गठन की बात करें तो इनका गठन हुआ था 26 अप्रैल 2001 को। ये आप याद रखिएगा, 26 अप्रैल 2001 को गठन हुआ था दुमका जिले से अलग होकर। जब झारखंड बना था तो उस टाइम 15 नवंबर 2000 को जिलों की संख्या 18 थी और वर्तमान में 24 जिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। जामताड़ा जिले का शाब्दिक अर्थ क्या है। जामताड़ा जिले का शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहला है सांपों का निवास, ना बाघों का निवास, ना पक्षियों का निवास, ना इनमें सभी। जामताड़ा जिले का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जामताड़ा जिले की यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उनका शाब्दिक अर्थ है सांपों का निवास। सबसे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सांपों का निवास। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, जामताड़ा जिले के पहले उपायुक्त कौन थे। जामताड़ा जिले के पहले उपायुक्त कौन थे। सबसे पहला ऑप्शन है श्री नितिन मदन कुलकर्णी जी, श्री कृपानंद झा जी, श्री आदित्यानंद जी, और चौथा ऑप्शन है श्री गणेश प्रसाद जी। तो जामताड़ा जिले के पहले उपायुक्त कौन थे, तो कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नितिन मदन कुलकर्णी जी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री नितिन मदन कुलकर्णी जी। चलिए आगे देखते हैं। जामताड़ा जिले के कुंडहित में कुल कितने पंचायत हैं। तो जामताड़ा जिले में कुल 6 प्रखंड हैं। तो 6 प्रखंड में एक कुंडहित प्रखंड भी है। तो उसमें कितने पंचायत हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 16, तीसरा है 17, न चौथा है 18। तो जामताड़ा जिले के कुंडहित में कुल कितने पंचायत हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा 15 पंचायत हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा जिला जो है कौन सी खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कौन सी खनिजों के लिए जाना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है लोहा, ना तांबा, ना बॉक्साइट, ना अभ्रक। जामताड़ा जिला कौन सी खनिजों के लिए जाना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक। तो जामताड़ा जिला जो है वो बॉक्साइट खदानों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बॉक्साइट। आप लोग कॉपी लेकर बैठिए और देखिए कि कितना आप लोग का 50 में सही हो पा रहा है। जरूर इसका एनालिसिस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जामताड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। जामताड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहला ऑप्शन है 1811 स्क्वायर किलोमीटर, ना 1812 स्क्वायर किलोमीटर, ना 1814 स्क्वायर किलोमीटर, ना 1800। यदि बात करें जामताड़ा जिले के कुल क्षेत्रफल की तो कितना हो जाएगा। तो जामताड़ा जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1811 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1811 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा जिला संथाल परगना के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा जिला संथाल परगना के अंतर्गत आता है। सबसे पहला ऑप्शन है पलामू, ना कोडरमा, ना पूर्वी सिंहभूम, ना जामताड़ा। तो इनमें से कौन सा जिला संथाल परगना के अंतर्गत आता है। तो कौन सा जिला आता है। तो संथाल परगना में जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, ये सब संथाल परगना के अंतर्गत आता है। दुमका। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए 8 नंबर। संथाल परगना कब बना था। संथाल परगना कब बना था। पहला ऑप्शन 1855, 1856, 1857, 1858। तो संथाल परगना कब बना था। तो संथाल परगना बना था आपका 1855 में, 1855। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1855।
1955 में। आगे देखते हैं, संथालों की लिपि कौन सी है? संथालों की यदि लिपि बात करें तो कौन सी है? ओल्चिकी है, ना रोमन है, ना दोनों है, ना इनमें से कोई नहीं। तो संथालों की लिपि कौन सी है? तो संथालों की लिपि हो जाएगा आपका ओल्चिकी। संथालों की लिपि ओल्चिकी हो जाएगा। जैसे हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी लिखा जाता है आपका देवनागरी में। हिंदी लिखा जाता है देवनागरी में। यदि बात करें अंग्रेजी किस में लिखा जाता है? तो अंग्रेजी लिखा जाता है रोमन में। अंग्रेजी बोलेगा तो रोमन। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? हाल ही में झारखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। किसे बनाया गया है? तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपके लिए श्री सुखदेव भगत, श्रीमती अलका तिवारी, श्री एल ख्यांगते, न श्री अजय सिंह। तो झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो झारखंड के नए मुख्य सचिव जो बने हैं वो बने हैं श्रीमती अलका तिवारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीमती अलका तिवारी। आगे देखते हैं, झारखंड के नए डीजीपी किसे बनाया गया है? झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? श्री अनुराग गुप्ता, श्री अजय सिंह, श्रीमती अलका तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड के नए डीजीपी किसे बनाया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड के मुख्य सचिव किसको बनाया गया है? तो श्रीमती अलका तिवारी जी को। तो झारखंड के नए डीजीपी किसे बनाया गया है? तो झारखंड के जो नए डीजीपी बने हैं वो श्री अजय सिंह जी बने हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन दामोदर की सहायक नदी है? दामोदर की कौन सी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 बराकर, न स्वर्णरेखा, न गंडक, न कोसी। तो इनमें से कौन दामोदर की सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी की बात करें तो दामोदर की सहायक नदी कौन हो जाएगा? तो दामोदर की सहायक नदी हो जाएगा बराकर। दामोदर की सहायक नदी बराकर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बराकर धनबाद से होकर जाती है। प्रश्न संख्या 13, इनमें से किसे झारखंड का शोक नदी कहा जाता है? अभी तो शोक नहीं है, अभी तो वरदान हो गया है। इनमें से कोई किसे झारखंड का शोक नदी कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है दामोदर, न अजय, न उत्तरी कोयल, न फल्गु नदी। तो झारखंड का यदि शोक नदी की बात करें तो एक समय कहा जाता था दामोदर को, लेकिन जब से डीवीसी बना है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, उसके बाद से शोक नहीं वरदान बन गया है। झारखंड का देव नदी भी कहा जाता है इसको। देव नदी की बात करें तो दामोदर को ही कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और यदि बात करें झारखंड का शोक नदी दामोदर, और बिहार का शोक नदी की यदि बात करें तो उसको कहा जाता है इसको कोसी नदी को। बिहार का शोक नदी कोसी जो है वो बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर, ये हाल हो गया। हाल ही में हाल ही में किसे मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? सबसे पहला ऑप्शन है श्री नलिन सोरेन, श्री रविंद्रनाथ महतो, श्री मिथिलेश ठाकुर, न इनमें से सभी। तो हाल ही में किसे मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्री रविंद्रनाथ महतो, जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं, जामताड़ा जिले में कुल गाँव की संख्या कितनी है? जामताड़ा जिले में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 1165, न 1161, न 1145, न 1145, दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, उसको 40 मान लीजिए। तो जामताड़ा जिले में कुल गाँव की संख्या कितनी है? तो जामताड़ा जिले में गाँव की संख्या बात करें तो कुल गाँव की संख्या 1161 है, 1161। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पत्थरों तथा जयंती किसकी सहायक नदी है? पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पत्थरों तथा जयंती किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है अजय, ना सोन, ना गंगा, ना यमुना। तो क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका अजय नदी। अजय नदी जो जामताड़ा की प्रमुख नदी है, अजय नदी जामताड़ा से होकर बहती हैं। तो अजय नदी की जो सहायक नदी है वो पत्थरों तथा जयंती हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट 17 नंबर जो क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947,
दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950, न चौथा है 2 अक्टूबर 1869। तो हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? यदि बात करें हमारे देश के संविधान की, तो हमारे देश का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यदि संविधान के बनने की बात करें तो हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, यानी आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से लागू हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को तो जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, यह भी आप याद रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद एक हो गया आपका स्वतंत्रता दिवस, एक हो गया गणतंत्र दिवस, और एक हो गया आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी की जयंती को। 3 हमारा राष्ट्रीय पर्व है, यही याद रखिएगा, 3 राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व की संख्या पूछेगा तो 3। चलिए आगे देखते हैं। झरिया कौन सी खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झरिया कौन सी खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झरिया जो धनबाद में है, कौन सी खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, ना अभ्रक, ना सोना, ना तांबा। तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया आपका प्रसिद्ध है कोयला के लिए। झरिया रनिंग सब कोयला के लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोयला के लिए, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। झारखंड की प्रथम राजभाषा, राज्य है, राजभाषा, यह राज्य है, आकार नहीं होगा, राजभाषा। झारखंड की प्रथम राज्य भाषा हिंदी है। द्वितीय राजभाषा कौन सी है या फिर कितनी है? 1, ना 3, ना 15, ना 16। तो झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। दूसरा राजभाषा कितना है, आप बताइए कितना होना चाहिए? प्रथम राजभाषा तो हिंदी है, दूसरा कितना या फिर कौन सा है, कितना है, ये आप बताइए। तो झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। द्वितीय राजभाषा में 16 आपका राजभाषा आ जाता है, 1 2 नहीं है, 16 राजभाषा है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। झारखंड के लोगो मतलब जो झारखंड का नया लोगो जारी हुआ है उसमें LOGO लोगो, जो झारखंड का जो लोगो जारी हुआ है उसमें झारखंड के लोगों में कितने हाथी हैं? तो झारखंड के लोगों में कितने हाथी हैं? 24 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 30, ना 48, ना 60। तो झारखंड के लोगों में कितने हाथी, हाथियों की संख्या कितनी है? तो झारखंड के लोगों में आपका 24 हाथी हैं। एक बार झारखंड के लोगों को आप देख लीजिएगा और उसमें क्या क्या है वो देख लीजिएगा। जो 7 जो गोला बना हुआ है वो भी देख लीजिएगा, कौन से गोले में क्या है वो भी देख लीजिएगा। सुरैया चित्रकारी कितनी वो भी देख लीजिएगा। ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, झारखंड के लोगों को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं, जिससे प्रश्न देने की संभावना है। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, वाटरफॉल, झरनों का यदि शहर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? रांची। तो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 बूढ़ाघाघ, उसके बाद है हुंड्रू, ये कुछ नहीं है, यह है हुंड्रू जलप्रपात। तीसरा है जोन्हा जलप्रपात और चौथा है रिमिक्स जलप्रपात। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ, हुंड्रू, जोन्हा ना रिमिक्स। तो झारखंड का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो हो जाएगा आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात। बूढ़ाघाघ जलप्रपात, बूढ़ा नदी पर लातेहार में, याद रखिएगा झारखंड का सबसे बड़ा बूढ़ाघाघ। आगे देखते हैं मैथन डैम या मैथन बांध कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है धनबाद, गिरिडीह, कराची ना जमशेदपुर। तो मैथन डैम की यदि बात करें तो मैथन डैम कहाँ पर स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। मैथन डैम धनबाद, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा धनबाद। चलिए आगे देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का संबंध कौन से खेल से है? जयपाल सिंह मुंडा का संबंध कौन से खेल से है? झारखंड के महान हस्ती रह चुके हैं, इसके बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है, कम से कम ऊपर से जानना ही होगा, डीप में नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हॉकी, ना क्रिकेट, ना फुटबॉल, ना तीरंदाजी। तो जयपाल सिंह मुंडा का संबंध कौन से खेल से रहा है? तो जयपाल सिंह मुंडा का संबंध हॉकी से रहा है। 1928 में एम्स्टर्डम में इन्होंने जो पदक दिलाया था उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद देखते हैं
24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड उत्तर में कौन से राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है? झारखंड के यानी झारखंड के उत्तर में कौन से राज्य हैं? तो झारखंड के उत्तर में, इसे जो मैप बना लेते हैं, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा या साउथ हो जाएगा। झारखंड के उत्तर में पूछ रहा है, तो झारखंड के उत्तर में कौन है? पश्चिम बंगाल, ना बिहार, ना उड़ीसा, ना छत्तीसगढ़। तो झारखंड राज्य के उत्तर में बोलेगा तो आपका बिहार हो जाएगा। पूर्व में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा पूर्व में, ठीक है। यदि बात करें वेस्ट में, तो वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा और उसके साथ यूपी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड का जो है बॉर्डर 5 राज्यों से लगता है। उसके बाद बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा हो जाएगा आपका साउथ में, 1 2 3 4 5 इस तरह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 झारखंड राज्य निर्माण के बाद, मतलब झारखंड राज्य में कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा? झारखंड राज्य निर्माण के बाद अब तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अब तक 3 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती हैं तो किस अवधि के दौरान निर्वाचन होंगे? यानी मान लीजिए पंचायत भंग हो जाती हैं तो कितने समय के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा? सबसे पहला ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, ना 3 माह, ना 4 माह, ना 6 माह। तो 6 माह के अंदर, पंचायत भंग होता है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं। जामताड़ा जिले में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो काफ़ी महान पुरुष रहे हैं, तो उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है नंदन कानन, न नंदन सदन, न भारत भवन, न नंद नंदन। तो जामताड़ा जिले में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? उनको जो है कि जो कर्माटार था उनका जो प्रखंड था उनको विद्यासागर जी के नाम पर ही किया गया है। तो जामताड़ा जिले में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो नंदन कानन, आप याद रखिएगा, नंदन कानन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नंदन कानन हो जाएगा। आगे देखते हैं। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन है श्री इंदर सिंह नामधारी, श्री दिनेश उरांव। तो झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन है श्री इंदर सिंह नामधारी, श्री दिनेश उरांव, श्री रविंद्रनाथ महतो, इनमें से कोई नहीं। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? श्री इंदर सिंह नामधारी जी। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, इसके पहले श्री दिनेश उरांव, अब याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 झारखंड पुलिस का गठन कब किया गया? झारखंड पुलिस का गठन कब किया गया? सबसे पहला ऑप्शन है आपका 2000 ईस्वी, न 2001 ईस्वी, न 2002 ईस्वी, न 2003 ईस्वी। तो झारखंड पुलिस का गठन कब किया गया? तो झारखंड पुलिस का जो गठन है वो आपका 2000 ईस्वी में किया गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2000 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। गुडविल पार्क जामताड़ा जिले में कहाँ पर है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। गुडविल पार्क जामताड़ा जिले में कहाँ पर है? सबसे पहला ऑप्शन है जामताड़ा, ना फतेहपुर, ना नाला, ना कुंडहित। तो गुडविल पार्क की यदि बात करें तो गुडविल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? जामताड़ा जिले के कहाँ पर हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से आपका यदि बात करें कौन से क्षेत्र में है तो ये आपका मिहिजाम में है। कहाँ पर है? मिहिजाम, आप याद रखिएगा। गुडविल पार्क जामताड़ा जिले में कहाँ पर है? तो मिहिजाम में है। मिहिजाम सही आंसर इसका होगा। गुडविल पार्क मिहिजाम, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, ना 15 सितंबर, ना 16 सितंबर, ना 17 सितंबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो आपका है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर, ये आप याद रखिएगा। और हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा। आगे देखते हैं। 32 नंबर सवाल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यदि बात करें जय जवान जय किसान नारे की तो ये दिया था श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, श्री लाल बहादुर
शास्त्री नहीं। वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान की यदि बात करें, इसमें यदि विज्ञान ऐड कर दें, जय विज्ञान ऐड कर दें, जय विज्ञान यदि इसमें ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आप याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर श्री लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल, कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, ना विराट कोहली, ना ईशान किशन, ना रोहित शर्मा। कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? तो कैप्टन कूल जो है ये हमारे माही को कहा जाता है, कैप्टन कूल। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है? इनमें से झारखंड की यदि फेमस डिश की बात करें तो कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है धुसका, दूसरा ऑप्शन है दाल बाटी चूरमा, तीसरा ऑप्शन है लिट्टी चोखा, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से कौन झारखंड का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है? तो झारखंड का प्रसिद्ध डिश कौन सा है? तो धुसका है, चावल से जिसको बनाया जाता है। ये झारखंड के साथ साथ जामताड़ा में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब जामताड़ा के साइड में आप जाइएगा तो उसमें इस डिश मतलब खाद्य पदार्थ के बारे में दिया गया है जामताड़ा साइड में, तो ये आप याद रखिएगा, झारखंड का एक फेमस डिश है। झारखंड में गंगा नदी कौन से जिले से होकर बहती है? झारखंड में गंगा नदी कौन से जिले से होकर बहती है? झारखंड में गंगा नदी जो है झारखंड के सिर्फ एक ही जिले को टच करती हैं, एक ही जिले से होकर बहती हैं। तो कौन सी नदी, कौन सा? देवघर की साहिबगंज, जामताड़ा, रांची। तो गंगा नदी झारखंड के कौन से जिले से होकर बहती हैं? तो एक ही जिला साहिबगंज, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, साहिबगंज। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर सवाल, बॉक्साइट किसका अयस्क है? जैसे जामताड़ा बॉक्साइट के खदानों के लिए जाना जाता है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, ना तांबा, ना लोहा, ना शीशा। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट की अयस्क की बात करें तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से ही फिर एल्युमिनियम बनता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 37, झारखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कौन सा जिला हो जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन है देवघर, ना धनबाद, ना गिरिडीह, ना दुमका। देवघर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका। क्या आंसर हो जाएगा? झारखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका हो जाएगा धनबाद। तो झारखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा आपका धनबाद। धनबाद सही आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38, झारखंड में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका 1000 यदि स्त्रियों पर पुरुषों की बात करें, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की यदि बात करें तो वो लिंगानुपात होता है। तो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? पूर्वी सिंहभूम, ना पश्चिमी सिंहभूम, ना रांची, ना हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, लिंगानुपात क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम। सबसे कम बोलेगा तो आपका धनबाद हो जाएगा, सबसे कम बोलेगा तो धनबाद हो जाएगा। आगे देखते हैं 39, ओल्ची की लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो ओल्ची की लिपि का आविष्कार, संथाल की लिपि कौन सी है? ओल्ची की। तो उसका आविष्कार किसने किया है उसके बारे में प्रश्न आपका है। तो सबसे पहला ऑप्शन है पंडित रघुनाथ मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है पंडित रामदयाल मुंडा, तीसरा ऑप्शन है दोनों, ना चौथा ऑप्शन है लोको बोधरा। तो ओल्ची की लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है ओल्ची की लिपि का आविष्कार, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर सवाल, इनमें से कौन सी जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहते हैं, या फिर कुड़ुक अपने आप को कुड़ुक कहा जाता है, या फिर कुड़ुक कहते हैं, कुड़ुक के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी जनजाति है? सबसे पहला ऑप्शन है संथाल, ना उराव, ना हो, ना मुंडा। तो कौन सी जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहते हैं? तो उनका सही आंसर हो जाएगा उराव, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा उराव। आगे देखते हैं जामताड़ा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? सबसे पहला ऑप्शन है 7,91,042, 7,65,045, 8,52,364, 7,45,213।
तो जामताड़ा ज़िले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जामताड़ा ज़िले की कुल जनसंख्या है वो आपका हो जाएगा 7,91,042। नेक्स्ट देखते हैं, जामताड़ा ज़िले के उत्तर में कौन सा ज़िला है? जामताड़ा ज़िले के उत्तर में कौन सा ज़िला है? तो जामताड़ा ज़िले के यदि उत्तर में बात करें तो जामताड़ा ज़िले के उत्तर में देवघर ज़िला है। इसके यदि आप इसका डिटेल्स जानना चाहते हैं जामताड़ा के ज़िले के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो आप प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है जामताड़ा ज़िला चौकीदार के नाम से, उस प्लेलिस्ट को जाकर आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स बताया गया है। क्योंकि इसमें यदि हम फिर डिटेल्स बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और सेट जो है लंबा चला जाएगा, इसलिए इसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। डिटेल्स के लिए आप प्लेलिस्ट वॉच कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 43, जामताड़ा रेलवे स्टेशन कौन से मेन लाइन पर स्थित है? दिल्ली हावड़ा मेन लाइन, ना जसीडीह देवघर मेन लाइन, ना दोनों में, ना इनमें से कोई नहीं। तो जामताड़ा रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर स्थित है, ये आप याद रखिएगा, दिल्ली हावड़ा मेन लाइन। नेक्स्ट देखते हैं 44, झारखंड के कौन से जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? सबसे पहला ऑप्शन है जामताड़ा, न धनबाद, न दुमका, न बोकारो। तो झारखंड के कौन से जिले में सबसे कम लिंगानुपात की यदि बात करें तो कहाँ हो जाएगा? अभी हम बताएं धनबाद। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 45, झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है ब्यूटिया फ्रोंडोसा, एलिफेस मैक्सिमस, तीसरा है कुकुलस कैनोरस, नसोरिया रोबस्टा। तो झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है, इसका वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा ब्यूटिया फ्रोंडोसा, ब्यूटिया फ्रोंडोसा। और यदि बात करें एलिफस मैक्सिमस तो यह हो जाएगा जो झारखंड का राजकीय जो पशु हाथी, उसका झारखंड का राजकीय एनिमल्स जो है उसका है हाथी का। उसके बाद कुकुलस कैनोरस, इसका हो जाएगा कोयल, राजकीय पक्षी कोयल का। सोरिया रोबस्टा जो राजकीय वृक्ष है साल, उसका हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तीनों का बता दिए। ये हो जाएगा आपका राजकीय वृक्ष साल का, ये हो जाएगा साल का, ये हो जाएगा आपका कोयल का जो राजकीय पक्षी हैं, और ये जो है हाथी का हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा राजकीय पशु का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, न देवघर। यदि बात करें बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की तो ये कहाँ हो जाएगा? आपका गिरिडीह, याद रखिएगा। क्योंकि बॉर्डर वाला जिला है उससे क्वेश्चन तो बनता ही है, और झारखंड से क्वेश्चन तो बनता ही है, तो यहाँ से प्रश्न दे सकता है। तो बाल पहाड़ी बोलेगा तो गिरिडीह। चलिए आगे देखते हैं 47, संताल हुल है या हल नहीं है, हुल है, संताल हुल, संताल हुल। संथाल हुल से किसका संबंध है? संथाल हुल से किसका संबंध है? सबसे पहला ऑप्शन है सिद्धू कानू, न चांद भैरव, न फूलो झानो, न इनमें से सभी। तो संथाल हुल से यदि बात करें तो सभी का संबंध है। सिद्धू कानू, चांद भैरव ये चारों भाई थे, और 2 बहन फूलो झानो का संबंध संथाल विद्रोह से है। 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 48, 15 नवंबर को किस महापुरुष की जन्मतिथि है? 15 नवंबर 2000 को ही हमारा झारखंड राज्य बना था बिहार से अलग होकर। तो 15 नवंबर को किसकी जन्मतिथि है? सबसे पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, न चांद, न भैरव, न जतरा भगत। यदि बात करें 15 नवंबर को तो 15 नवंबर महान पुरुष बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है। 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था खूटी के उलीहातू गाँव में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49, संथालों में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है? संथालों में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है, यह आप बताइएगा। तो संथालों में जो दोपहर के भोजन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका माजवान, माजवान। जलपान को कहा जाता है बास्कियाक, दोपहर को माजवान, कदोक, ये कड़ोक नहीं है, कदोक हो जाएगा रात का भोजन, ये आप याद रखिएगा। सुमराय टेटे का संबंध किस खेल से है? सुमराय टेटे का संबंध किस खेल से है? हॉकी, न फुटबॉल, न क्रिकेट, न तीरंदाजी। सुमराय टेटे का संबंध किस खेल से है? तो सुमराय टेटे का संबंध यदि की बात करें तो सुमराय टेटे का संबंध हो जाएगा आपका हॉकी से, हॉकी से। सुमराय टेटे का संबंध हॉकी से। तो आप लोगों ने इतना देर तो वॉच किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देखिए कि आपका 50 में कितना अटेम्प्ट हो पाया, कितना आप लोग सही से बना पा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा
या आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इस प्रकार की वीडियो और आनी चाहिए, ये भी आप बताइए। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने मुकाम को पाइए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।